ये सारी तैयारियां किस प्रयोजन से हो रही हैं? तब बाबा ने बताया कि बेटा नित्य प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी मिलकर इंद्र देव का पूजन करेंगे, जिसके निमित्त ये पकवान बनाए जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो अब तो यहाँ पर का इंद्र देव का पूजन क्यों करते हैं? तो इंद्र देव का पूजन क्यों करते हैं? तो बताया कि जब हम इंद्र देव का पूजन करते हैं ना बेटा, तो मेघों को आदेश करते हैं, और मेघों को आदेश करते हैं तो फिर वर्षा करते हैं, जिससे हमारी जो फसल है वो फसल अच्छी हो जाती है। हमारा जो आजीवन ये कार्य चलता रहता है, कोई विघ्न नहीं आता। आज तो श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं मानते आप। एक बात बताइए, जिसकी आप पूजा करते हो, कभी आपको दर्शन दिया उसने? कितने वर्षों से पूजा करते हो और सभी लोग जाते हो, कभी दर्शन दिया कि नहीं? दर्शन तो नहीं दिया। और पिताजी तुम कह रहे हो कि इस पूजा से ही वो प्रसन्न होकर मेघों को आदेश करते हैं, तब वर्षा होती है। हम नहीं मानते। आज तो श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अरे पिताजी हम नहीं मानते, जो आप कह रहे हो ना हम नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? कि कर्म प्रधान विश्व रचना था। इस संसार में जो कुछ भी हमें व्याप्त होता है पिताजी, ये किसी की पूजा करने से प्राप्त नहीं होता। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आज आप कह रहे हो कि इंद्र की पूजा करते हैं तो ये वर्षा होती है, ऐसा ऐसा होता है। पिताजी हम तो मानते नहीं। अगर कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो हम करते हैं, अपने खेतों पर जाकर परिश्रम हम करते हैं। अरे ये वर्षा जो होती है तो अपने समय पर ही होती है। जब समय आएगा वर्षा होगी, चाहे पूजा करें किसी की या ना करें। लेकिन जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग बैठे तो उन्हें तो क्रोध आ गया, कह रहे लाला तुम्हें भी कुछ पता नहीं है। अरे इतने वर्षों से हम ये पूजा कर रहे हैं और तुम उन्हीं के प्रति तर्क कर रहे हो, भगवान की श्रद्धा के प्रति। श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं भगवान की श्रद्धा के प्रति तर्क नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए कि अगर ऐसी ही बात है तो गोवर्धन महाराज की पूजा करो, गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा क्यों करें? जो बड़े लोग थे वो क्रोध में आ गया। तुम्हें कुछ पता भी है? इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा को, पूजा को हम तुम्हारे कहने से बंद कर दें, क्यों बंद कर दें? सभी लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े बड़े लोग और एक बच्चे ने कह दिया, बच्चे की बात में आकर पूजा बंद। तो कहते कि पूजा तो बंद करनी चाहिए तुम्हें। कभी दर्शन नहीं दिया, अहंकार है। कभी भोग बनाकर ले गए इतना सारा, कभी वो खाने के लिए आया? कभी नहीं आया। गोवर्धन महाराज की पूजा करो, वहाँ पर हम अपनी गौओं को ले जाते हैं, वो जो गौचारण करती हैं, दुग्ध देती हैं, माखन बनता है, माखन बेचकर भी तो मुद्रा प्राप्त की जाती है, उससे भी तो धन प्राप्त होता है। यहाँ पर लोगों की थोड़ी सी बात समझ में आई। लोगों ने कहा बेटा पूजा तो हम करेंगे लेकिन 3 शर्तें। अब तो जैसे सुना 3 शर्तें हैं, श्री ठाकुर जी महाराज कहते कि वारे भगवान पूजा करने भी शर्तें। और कौन सी शर्तें? आज तो श्री ठाकुर जी महाराज कहते बताइए, वो शर्तें आपकी स्वीकार करी जाएंगी। तो सबसे पहली शर्त क्या रखी कि जब भी हम जाएंगे, तुमने कहा हमारे भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए, तुमने कहा गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, तुम्हें भगवान को दर्शन देने पड़ेंगे। ये पहली शर्त है। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा चलिए मान लिया, ये पहली शर्त स्वीकार कर ली। आपकी दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त ये रखी जितना भी भोग बनाकर ले जाएंगे, तुमने कहा कि तुम्हारा जो देवता है दर्शन नहीं दिया, भोग नहीं लेता है, तुम्हारे देवता को प्रकट होकर भोग लेना पड़ेगा। जो हम बनाकर ले जाएंगे हमारे सामने ही उसे प्राप्त करना पड़ेगा।
तो अब तो यहाँ पर दूसरी शर्त भी स्वीकार कर ली गई। तीसरी शर्त बताओ। तो सुन लाला, तीसरी शर्त हमारी ये है कि जब भी पता चलेगा इंद्र को कि उसकी वर्षों से चली आ रही पूजा को आज हमने अचानक से बंद कर दिया है, स्वाभाविक है क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आएगा तो हमारे सबके प्राण संकट में आएंगे। तो तेरे देवता को प्रकट होकर हम सबकी रक्षा करनी पड़ेगी। आज तो तीसरी शर्त भी स्वीकार कर ली, क्योंकि इस संसार में अगर सही मायने में देखा जाए तो वही गोविंद हमें खिलाने वाला भी है और वही खाने वाला भी है, और कोई नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी नहीं प्राप्त है, अगर हम विचार करें ये धन हमारा है, ये भोजन हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये वस्त्र हमारे हैं, मुद्राएं हमारी हैं, ये घर हमारा है, कुछ भी हमारा नहीं है। अगर हमारा हो तो हम तो अपने साथ सदैव रखें, चाहे जहाँ भी जाए। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, कुछ साथ नहीं जाता, केवल एक ही चीज साथ में जाती है, जब हम ये कर्म करते हैं, ये कर्म साथ में जाते हैं। आजकल इधर उधर कहीं जाना हो, रिश्तेदारी में जाना हो, हमारा पहले से ही तैयारियां होने लग जाती हैं। ये कपड़े रख लेंगे, ऐसा ऐसा सामान रख लेंगे, ये वस्तु रखेंगे। तो जब कहीं 4 दिन के लिए हम जाते हैं तब तो हम बड़ी तैयारियां करते हैं, लेकिन जहां हमें लौट कर जाना वहां के लिए हम कभी तैयारियां क्यों नहीं करते? कभी तैयारियां नहीं करते। अगर हमें पता है कि एक ना एक दिन वहां जाना है, जब बुलावा आ जाए वहां जाना पड़े, पता तो है नहीं, पहले से तैयारियां करनी चाहिए। वो कर्म सजो कर रखे जो हमारी वहां पर सहायता करे, कष्टों से बचाए। लेकिन वहां की कोई तैयारी नहीं, और इस संसार में जहाँ कहीं जाना वहां की बड़ी तैयारियां करते हैं। विचार करके ये परिवार वो परिवार। तो ऐसे कहीं पर एक राजा थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जब उनके कोई संतान नहीं तो कुछ लोगों से, स्नेही लोगों से पूछा, भैया क्या करें? तो आजकल लोगों को उल्टा मतलब पहले बता देते हैं। कुछ भी प्रश्न करो तो गलत मार्ग को पहले बताएंगे। तो गलत मार्ग क्या बताया गया? तांत्रिकों के पास में जाओ, तांत्रिक बताएंगे तुम्हें क्या करना है, कौन सा कार्य करोगे कि तुम्हारी संतान उत्पन्न हो जाए। अब तो महाराज राजा ने गए वहां पर तांत्रिकों के पास में, तांत्रिकों ने बता दिया कि किसी एक बालक की यदि बलि दे दी जाए तो तुम्हारे यहाँ पर संतान हो जाएगी। अब तो ये बड़े प्रसन्न वापस आए, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो अपनी संतान दे दे, जो अपना बालक दे दे हमें बलि देने के लिए, उसे हम बहुत ही धन देंगे। अब तो धन के लोभ में आकर एक गरीब परिवार था, जिसके यहाँ पर अनेकों बच्चे थे। तो एक बालक उनके यहाँ पर ऐसा था जो भगवान में बड़ी भक्ति रखता था। तो लोगों ने, माता पिता ने विचार किया कि ये इतने सारे बालक हैं और एक बालक को देना है, बदले में धन मिल जाएगा, और ये बालक तो है ही भगवान का प्रिय, भगवान में भक्ति रखता है, किसी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करता। तो उसी बालक को ले जाकर उस राजा को दे दिया गया। बालक को लेकर राजा गया तांत्रिक के पास, तो उससे बालक से पूछा गया, बेटा अंतिम इच्छा क्या है? तांत्रिक ने भी पूछा, राजा ने भी पूछा, अंतिम इच्छा क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि हमारे लिए थोड़ी सी रेत मंगा दी जाए। तो रेत मंगाई गई, उसने 4 टीले बनाए। अरे 4 टीले बनाकर उसने एक एक करके 3 टीलों को तोड़ दिया और चौथे टीले के पास में हाथ जोड़कर बैठ गया। तांत्रिक को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को भी बड़ा आश्चर्य। आज तो पूछा, बेटा तुमने ये क्या किया, ये क्या किया तुमने? तो आज तो यहाँ पर वो
वो बच्चा कहता है ये जो प्रथम टीला बनाया था मैंने, ये मेरे माता पिता थे। एक बालक की जो जीवनचर्या होती है, जो एक बालक की रक्षा करते हैं, माता पिता होते हैं। और मेरे माता पिता ने धरती के लोग में आकर मुझे बलि चढ़ाने के लिए आपको दे दिया। तो ये टीला तो मेरे माता पिता का था जो मैंने तोड़ दिया है। जो दूसरा टीला है, जिस दूसरे टीले को मैंने तोड़ा है, ये मेरे सगे संबंधी थे, जो मेरे स्नेही जन थे, परिवार वाले। ये दूसरा टीला उनके लिए तोड़ा है, क्योंकि जब हमारे माता पिता हमें बलि के लिए देने के लिए आ गए थे, उन्होंने भी नहीं रोका, इसलिए दूसरा टीला भी हमने तोड़ दिया। तीसरा टीला हमने क्यों तोड़ा है? तीसरा टीला हमने इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये हमारे राजा का टीला था। एक राजा का धर्म होता है वो अपने प्रजा की रक्षा करे, और हमारे यहाँ पर जो राजा है इसने क्या किया? अपने सुख के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अपनी प्रजा के ही एक बालक को लेकर आज बलि देने के लिए आ गया। तो हमने ये तीसरा टीला भी तोड़ दिया। अब तो जैसे राजा ने सुना, आज तो आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए, इतना छोटा सा बालक इतना ज्ञान। पूछा गया चौथा टीला क्यों नहीं तोड़ा, इसको क्यों नहीं तोड़ा? आज वो बालक कहता है प्रथम टीला माता पिता का तोड़ दिया, वो नहीं हुए हमारे। दूसरा टीला स्नेही लोगों पर विश्वास था, उन्होंने नहीं मना किया माता पिता को कि इस बालक को न तोड़ो, इसलिए दूसरा तोड़ दिया। राजा ने अपने सुख के लिए हमें यहाँ पर बुला लिया, लेकर आ गया कि इसकी बलि दे दो। तीसरा टीला हमने इसलिए तोड़ दिया, लेकिन चौथा टीला जो है ये मेरे गोविंद का टीला था। अब मैं उस पर विश्वास करता हूँ, इस संसार में किसी पर विश्वास नहीं करता, केवल उस पर विश्वास है। अब उस पर विश्वास करके मैं देखना चाहता हूँ उसकी भी जो मेरे हृदय में भक्ति है उसमें कितनी ताकत है। आज गोविंद के आगे हाथ जोड़कर बैठा है। आज तो राजन ने जैसे देखा बड़ा ही ज्ञानी ये पुत्र है, इसको मार देते हैं तो क्या गारंटी है भविष्य में हमारे बालक होगा? कोई गारंटी नहीं इसकी। तो हम इसको ना मार के बल्कि इसी को ही अपना बालक बना लेते हैं। आज उसी बालक को लेकर आया है, राजा घोषणा करवा दी है, आज उसी को राजकुमार बना दिया। ये होती भगवान की कृपा। भगवान पर भरोसा रहेगा तो हम मृत्यु के सब निकट भी पहुंच जाए, लेकिन वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। उस बालक की बलि देने के लिए तैयारियां हो चुकी, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। और विश्वास नहीं टूटा तो देखो परिणाम क्या हुआ कि आज वही बालक राजकुमार बन गया। भगवान की कृपा होगी, लेकिन आजकल भगवान पर विश्वास ही नहीं करते। विचार करते भगवान होता क्या है, भगवान से बड़े तो हम हैं, जो भी करते हम करते हैं, मंदिर क्यों जाए? भगवान पर विश्वास सदैव रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कहा 3 शर्तें ही पूर्ण होगी तभी हम पूजा करेंगे। शर्तें आजकल बड़ी आगे आ जाती हैं। श्री ठाकुर जी महाराज ने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपकी 3 शर्तें हैं, तीनों शर्तें स्वीकार करते हैं। अब तो घर घर में भोजन बनाया जाने लग गया। अब तो यहाँ पर लोगों ने पूछा कि भोजन तो बना ले, लेकिन तेरा देवता खाएगा क्या? कभी पूजा तो की नहीं उसकी, क्या प्रसाद बनाएगा? तो आज तो श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं हमारे भगवान को 56 भोग बड़ा प्रिय है। तो आज तो यहाँ पर गोवर्धन महाराज के लिए घर घर में भोजन बनने लग गया, पकवान बनने लगे। पकवान बनने लगे, सभी लोगों ने पकवान बनाए हैं और पकवान लेकर सभी लोग आगे बढ़े हैं कि अब तो गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, आज दर्शन प्राप्त होगा। आज भगवान प्रकट होकर हमारा जो भोग चढ़ाएंगे हम वो भोग की प्रसादी प्राप्त करेंगे।
गोवर्धन परिक्रमा हुई है। परिक्रमा हुई ना, परिक्रमा हुई है। एक मेज मंगा दो, मेज है ना, ले देगा गुरुद्वारे मेज मंगा मेज तो यहाँ पर तो गोवर्धन महाराज के लिए बड़ी ही सुंदर तैयारियां हो रही कि पूजन करेंगे। तो सभी लोग एक बार गोविंद के नाम का गुणगान करें। गोविंद मेरो है, आज इधर के लोग नहीं बोल रहे, क्या बात हो गई? आज इधर के लोग कम पड़ गए। प्रतीत होता जब संख्या देख थोड़ा सा भय आ गया है। सभी लोग भाव के साथ में गाएं। गोविंद मेरो है, पूरे पूरे सभी लोग हाथ उठा कर और ऐसे ऐसे तालियां बजनी चाहिए जब ये नाम बड़े गोविंद का। गोविंद मेरो है, जितनी संख्या है ना महाराज इतनी आवाज नहीं आई गाने में। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। अभी मौन हो जाइए, आगे से थोड़ी आवाज आती, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे।
हेलो हेलो आइए साहब, छोटी सी बात अगर है व्यास जी का, इसलिए ये छोटी सी बात। हेलो 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 हमारे वैसे ने बताई थी बंसी की बात। कन्हैया की बंसी ऐसी बजी ऐसी बजी की गोपियां सब पागल हो गई। ऐसी बजी कि गोपियां पागल हो उठी और कहने लगी क्या कि आगे लगे उन बासन मां। सुनने की बात है, बंसी बजी तो लेकिन बंसी बजी कहां से, ये सुनने की बात है। कुबेर करे एक बास जमो, सो बंसी के नाम सुकाट नहीं थी। और काटो महेश ने छाटो गणेश ने, ब्रजेश ने आई की तान बड़ी थी। सो पुण्य राजे चुराए धरी, 9 लाख की कीमत की बंसी। गोपियां कहने लगी कि आगे लगे उन बासन मां जिन बासन से प्रगति बसुरी। और घोड़े थे घनघोर रही, रात बजी सिगरे दिन। फिर जाए बजी मुँह श्यामा के, मोरी कस करता है पछुरी पछुरी। तो यह ब्रज को बस वो मत जो, ब्रज में बस गए दिन तो पछुरी। ऐसा जब गोपियों ने कहा तो बंसी से रहा नहीं गया। बंसी तो और घर में बनने लगी। फिर तो गोपियां दौड़ उठी सुनने के लिए। बाजी उठी नहीं, बाजी देखने को दौड़े आई और बाजी मुरझाई। सुन धुन गिरधर की, बाजी का है बाजी बाजी, और बाजी का है कहा बाजी। तब बाजी का है बाजी, बंसी सागर। तो सुनने की बात है, एक लाइन अरे जमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया। अब कायल हो
क्या कहे भाई, बड़ी अच्छी बात है। बाकी बिहारी का आशीर्वाद। और भाई हमारे आदरणीय गोवर्धन जी लाल निवासी, क्या बात है, ये छोटा बच्चा रहा था, उनकी ओर से भी 50 रुपए की जेब, पता नहीं कौन सी बात पसंद आ जाती है। और जितनी छात्रा बहनें प्रसाद लेकर आई हो तो सभी लोग पूजन करने आ सकते। और कौन सी बात पसंद है, जब रंग मानो नजरिया ऐसी सावरिया तो गाय को कई पद में करना बात छोड़नी है, लेकिन सुनने की बात क्या है। अरे लेने कगरिया गई बजरिया, लेने कगरिया गई बजरिया, और लेने कगरिया गई बजरिया, बीच में मिल गया पाके सबरिया, बीच में मिल गया पाके सबरिया। जय हो जय हो जय हो। आदरणीय भैया राम शंकर जी मरौली निवासी, उनके आप सभी 50 रुपए की जेब, देखिए कितना अच्छा लगा। लेने का करिया गई बजरिया, अब बीच में मिल गया पाके सबरिया। गगरी मेरी पटकी उसने मैया मेरी मरोड़ी, गगरी मेरी पटकी उसने मैया मेरी मरोड़ा। चलो कोई बात नहीं, गगरी पटकी मैया मेरी मरोड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन आगे क्या हुआ। अरे गगरी मेरी चीनी उसने मैया मेरी मरोड़ा, अब भैया पकड़ के पूछे देखो क्या मस्ती करते, भैया पकड़ के पूछे क्या मस्ती करते, तो फिर तो मैं ऐसे शर्माई। क्या बात था भाई जान किया उसे, अगर से माथा चाहते आपसे इंटर कॉलेज, उनके आप कभी 50 रुपए की भेंट, क्या बात था। मैं ऐसे शर्माई निकला हर जाई, चली गई पर चली गई
हर भैया के लिए आशीर्वाद है। क्या बात है साहब? क्या बात है? मलौनी निवासी आदरणीय भैया की ओर से 10-10, 20 नहीं, 100-150 नहीं, ये 200 रुपए का पुरस्कार ये भेंट आई हुई है